हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और नए सेशन को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उसमें 3 वर्ड मतलब वो ट्रीगोन और मेट्रॉन 3 वर्ड्स मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे आप हम लिख देते हैं ट्री गोनोमेट्री। ठीक है, ट्रीगोनोमेट्री। अब हम इसकी अगर बात करें तो ये जो इसमें जो वर्ड है ट्री गोनो और मेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बने हैं और ये 3 वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। जो देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब तक आप चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, तब तक वो उसके उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम इसकी बात करें तो ये होता है ट्री। ठीक, सेकेंड पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा गॉन, और थर्ड पे अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मेट्रॉन। ठीक है, ट्री गोनो मेट्रॉन। और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, मैं यहाँ पर भी आपको समझा दूं, यहाँ पर इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पर समझा दूंगा। इसको हिंदी में कह देंगे हम त्रि, यहाँ कहेंगे हम कोण, और यहाँ हम कहेंगे मिति। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ के इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थ्री। ट्री मतलब हो जाएगा थ्री, और गॉन यानी कि कोण, इसका मतलब हो जाएगा या तो हम कोई 3 साइड ले लें या 3 एंगल ले लें। ठीक है, और मिति यानी कि मेट्रॉन मतलब हमारा हो जाएगा ये मेजर। ठीक है, हम किसी 3 साइड या 3 एंगल, हम किसी भी 3 साइड या 3 एंगल के बारे में जब मेजर करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब 3 साइड या 3 एंगल किस में आते हैं, ठीक है, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो 3 साइड और 3 एंगल हमारे ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले में अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सेकंड पे अगर हम बात करें तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा स्क्रीन ट्रायंगल हो जाएगा। और फोर्थ पे अगर हम बात करें तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन चारों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ करके, ताकि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम इन तीनों ट्रायंगल्स के बारे में नहीं स्टडी करते हैं, हम बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 एंगल या 3 साइड के मेजरमेंट में हम स्टडी करते हैं। जैसे और उसमें हम जो ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि विच है परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आपको अब इसमें अब मतलब इंट्रोडक्शन तो आई होप आप सब लोग समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसके रेशियोज के बारे में, इसके आइडेंटिटी, इसके फार्मूले, इसे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि इसके जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसमें कुछ रेशियोज भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही केयरफुल होकर सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान देके आप लोग सुनिएगा, और एक कॉपी कलम लेकर के आप लोग जरूर उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर हमारा फिगर रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है,
ठीक, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और आप लोगों ने क्लास 6 क्लास आई थिंक क्लास 6 7 8 में ही 9 में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब उस पाइथागोरस थ्योरम को देखिए आप लोग यूज कैसे करते हैं। ये जो AC साइड है, AC साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और जो हमारा AB साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, और जो हमारा BC साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर भी लिख दें, ये हमारा H हो गया, और ये हमारा P हो गया, ये हमारा बेस हो गया। और जो यूपी बोर्ड या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हम लोग ध्यान से वो लोग भी देखें, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं, और इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, इसको हम आधार कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को कैसे मतलब जैसे अगर दो वैल्यूज दी हुई हैं तो थर्ड वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो बेसिक फार्मूला हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि वो कैसे होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मान लिया हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग प्लीज़ ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास H। ठीक है, हम आपको दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कर्ण पूछा गया है। ठीक है, कर्ण पूछा गया है, और हमारे पास जो है इक्वल में बेस और प्लस परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं बेस मतलब आधार, और लंब हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये फार्मूला हम जानते हैं कि H यानी कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इतना तो सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसका इस फार्मूले को अभी अगर नहीं समझ में आ होगा तो जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोग सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू, वर्ग मतलब स्क्वायर ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्ग बोल रहे हैं और इंग्लिश में उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर हम इस बेस को निकालें, देखिए जब हम हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे तो बेस प्लस परपेंडिकुलर एक साथ ले लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे हमें बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जब हम बेस निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेस को इस तरफ लेके चले जाएंगे, या काम को या कुछ नहीं करेंगे हम आधा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमको यहाँ पर बेस निकालना हो तो बेस को हम यहीं छोड़ देंगे और परपेंडिकुलर को हम उठा के इस तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, जब उस तरफ लेके आएंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरफ निकल के आएगी। ये यहाँ इधर प्लस है परपेंडिकुलर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस यही चेंज हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का होल स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर साथ में लग जाएगा बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया है। जब हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का निकाला, जब कर्ण का निकाला तो बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब को हमने जोड़ दिया। ठीक है, जब मैंने बेस यानी कि आधार का निकाला है तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का उठा के हम उस तरफ लेके चलेंगे। तो जब उस तरफ लेके गए तो इधर प्लस में था, उधर जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। बस यही फार्मूला खाली चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा, जब इसी जगह पे हम अगर मान लिया हम परपेंडिकुलर का निकालें, तो परपेंडिकुलर का हम निकालेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H हो जाएगा, और जब H को यहीं छोड़ देंगे तो हम जब P निकालेंगे तो B को उठा के हम उस तरफ लेके जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, B निकालेंगे तो P को लेके जाएंगे, तो B यहीं छोड़ दिया, P को लेके गए इधर हो गया,
जब P निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, B को लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब B को लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम हिंदी में लिख दें ताकि आप लोग को अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। लंब यहाँ पर, कर यहाँ पर आधा। अभी क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम कहते हैं उसका फार्मूला है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का जो पार्ट, मतलब हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, वो हमारा बेसिक हो गया। अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आगे बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, रेशियोज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सॉरी, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और जिसको हम हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अब इसमें टोटल हम 6 अनुपात यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। हम आप लोग को बता दें कौन कौन सा लाइन से बता रहे हैं और अभी हम इन सब का फॉर्मूला भी अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हमारा हो जाएगा टैन थीटा, ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा आप लोग लेके चलिए। अच्छा एक मिनट, मैं कोई बात नहीं, मैं धीरे बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ 4th नंबर, ठीक है। कॉट थीटा, यहाँ भी थीटा, 6 कॉसेक, ठीक है। तो ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब इसका जो फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो भी यहीं से उठा के हम लिखते हैं, कहीं से नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हमारा हो गया, एक मिनट, लाल बट्टे का, तो हमारा, हाँ हिंदी में हम बता दें इसको हम बनाते हैं ला आ ला, ठीक, अपॉन में का आ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखो ला मतलब लंब किसका है, परपेंडिकुलर का, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा P, ठीक है। आ किसका है यहाँ पर, बेस का, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस। फिर ला हमारा परपेंडिकुलर का था, फिर P हो गया, तो P B P ला आला, ठीक है, ला आला P B P का H, फिर H और आ का हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ से हटा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं फाउंडेशन की, जो तीनों को अलग कर दे, ठीक है। अब देखिए, अब हम जब स्टार्टिंग से देखेंगे उधर से, तो हमारा साइन थीटा का ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा क्या होगा, ऐसे ऐसे मतलब ला बटे का,
P अपॉन H, ठीक है। तो पहले पे साइन था, साइन के बाद क्या है, दूसरे पे कॉस है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके नीचे से फोर्थ फिर सिक्स्थ, इस तरह से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा चलेगा फर्स्ट, यहाँ से चलेगा सेकंड, यहाँ से चलेगा थर्ड, फिर यहाँ चलेगा फोर्थ, फिर यहाँ चलेगा फिफ्थ, फिर यहाँ चलेगा सिक्स्थ, ठीक है। तो साइन, साइन के बाद क्या आएगा, कॉस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये भी ऊपर से, ठीक। फिर यहाँ क्या आएगा हमारा, टैन थीटा, टैन थीटा, फिर ये ऊपर से नीचे। अब टैन के बाद जस्ट फोर्थ हमारा क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। अब ये अब नीचे तो जाएगा, इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये एरो हमारी ऊपर की तरफ। अभी हम समझाते रहे कि जो एरो बनाए हैं उसका मतलब क्या है, वो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉट सेक कॉस, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, ठीक है। तो साइन का क्या हो गया, P अपॉन H, P अपॉन H, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, ला बटे का, ला बटे का, ठीक है। देखिए तो साइन का क्या, साइन का मतलब ये पूरा हिस्सा लेके चलेंगे, साइन थीटा मतलब ये पूरा, ठीक है। तो ला बटे का P अपॉन H। अब यहीं अगर हम कॉस का लेके चलेंगे तो ये पूरा लेके चलेंगे, तो B अपॉन H यानी कि आ बटे का, तो B अपॉन H यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, B अपॉन H, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या हो जाएगा, आ बटे का, ठीक है। फिर यहीं tan थीटा के लेके चलेंगे, तो tan थीटा को ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, P अपॉन B, P अपॉन B, तो यही चीज हमारा फिर क्या हो जाएगा, ला बटे का। ला मतलब हमारा क्या होता है, लंब होता था, सॉरी ला बटे आ, और आ मतलब क्या होता है हमारा, आधार होता है, ठीक है, जिसको हम बेस करते हैं, ठीक है। अब फिर यही हम कॉट थीटा के लेके चलेंगे, देखिए तो tan और फिर नीचे से कॉट, कॉस फिर नीचे से सेक, साइन फिर नीचे से कॉसेक। तो आप जस्ट ये समझ लीजिए कि ये जो tan का उल्टा क्या है, कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, और साइन का उल्टा कॉसेक है, ठीक है। तो अगर हम कॉट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan का क्या था, P अपॉन B है, तो कॉट का B अपॉन P, tan का P अपॉन B, कॉट का B अपॉन P, B अपॉन P, सेक का H अपॉन B, और यहाँ कॉस का B अपॉन H, तो H अपॉन B, कॉसेक का H अपॉन P, ठीक है। यही जस्ट हमारा हिंदी में भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आ बटे सॉरी इसको हटा के नहीं लगाना है, ठीक है, आ बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ला, ठीक है, आ बटे ला, का बटे आ, का बटे ला, का बटे आ, और फिर का बटे ला, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ तो नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आप लोग को एक फार्मूला बता दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए। वैसे इस रेशियो में जो हमने बताया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा का उल्टा, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, ठीक। यानी कि आप लोग यहाँ से भी देख सकती हैं, साइन थीटा का बराबर क्या है, P अपॉन H, तो कॉसेक क्या हो गया, H अपॉन P हो जाएगा, कॉसेक का H अपॉन P हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बता दें कॉस थीटा का आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। टैन थीटा का आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कुछ, ठीक है। थैंक यू।